हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि नीट क्या है, नीट की तैयारी कैसे करें, नीट की तैयारी करने के लिए शैक्षणिक योग्यता कितना चाहिए और उसकी उम्र सीमा क्या चाहिए, नीट कुल कितने नंबर का होता है, मुझे एमबीबीएस में एडमिशन के लिए कितना नीट में नंबर्स लाने की ज़रूरत है, ओबीसी के लिए क्या है, जनरल के लिए क्या है। आज मैं आपका टोटल डाउट्स क्लियर करूंगा और आज मैं बारी बारी से क्वेश्चन भी पढ़ूंगा और मैं आपको आंसर भी दूंगा। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को कभी स्किप मत करें जिससे कि आपको आधा अधूरे की जानकारियाँ हो। तो चलते हैं बोर्ड पर और मैं क्वेश्चन भी पढ़ूंगा और मैं आपको बताऊंगा। तो पहले जानें कि बोर्ड पर नीट का पूरा नाम क्या होता है, नीट को फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, चाहे वह एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएएमएस हो, बीयूएमएस हो, है ना, इस तरह से जो भी डॉक्टर्स बनना चाहते हैं तो डॉक्टर्स बनने के लिए आपको सबसे पहले नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब नीट क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन हो जाता है। उस पाठ्यक्रम को, मेडिकल पाठ्यक्रम को आप पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप डॉक्टर बनते हैं। तो नीट क्वालिफाई करना अनिवार्य हो जाता है। पहले क्या था, जब नीट नहीं था तो भारत सरकार ने वन नेशन एक राष्ट्र एक परीक्षा के तहत लोगों को पूरे भारत में एक डेट पर सभी जगह नीट की परीक्षा ली जाती है। यह जो है आपको नीट होता है। तो हम चलते हैं और रीड करते हैं, पढ़ते हैं नीट के विषय में। तो आज का क्वेश्चन है कि नीट कितने नंबर का होता है। तो दोस्तों, नीट का कुल नंबर 720 नंबर का होता है। कुल नंबर 720 का नंबर आपको नीट में होता है। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि नीट में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो नीट में आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है पीसीबी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ बोटनी, वनस्पति विज्ञान के बारे में आपको पढ़ाई कराया जाता है। ये आपका होता है। नीट के तैयारी के लिए आपको कम से कम न्यूनतम उम्र कितना चाहिए, 17 वर्ष चाहिए। 31 दिसंबर तक आपको 17 वर्ष होना चाहिए नीट पे तैयारी करने के लिए। अब हम बात करें कि नीट के लिए शैक्षणिक योग्यता कितना चाहिए। तो नीट के लिए स्टूडेंट्स को 10+2 साइंस से होना चाहिए, पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ बोटनी भी आपको जानकारी। इस साथ साथ इंग्लिश का भी नॉलेज होना अनिवार्य है। इंग्लिश की जानकारी होना बहुत जरूरी है। यह होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्येक वर्ष कितने डॉक्टर्स बनते हैं, चाहे वो एमबीबीएस हो, बीएएमएस हो, बीडीएस हो, बीयूएमएस हो, यूनानी हो, आयुर्वेद, जो भी डॉक्टर्स हैं, तो कम से कम 50,000 डॉक्टर्स प्रत्येक वर्ष अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, मेडिकल की डॉक्टरी की पढ़ाई पूरा करते हैं, फिर वह पब्लिक फील्ड में आते हैं। 50,000। ठीक है। बात करें कि नीट में कितने नंबर पर एमबीबीएस, जनरल के लिए और ओबीसी के लिए क्या लाना होता है। तो दोस्तों याद रखिए, ये आपको बहुत सारा क्वेश्चन चलता होगा। तो नीट जब आप क्वालिफाई करते हैं, जब नीट के एग्जाम बैठते हैं, तो अगर आपका नंबर 600 या उससे अधिक आता है, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको एमबीबीएस में के लिए आपको हो जाएगा 600 मार्क्स चाहिए, 600 या उससे अधिक जनरल कैटेगरी वाला के लिए। वही ओबीसी और एससी एसटी के लिए 575 से लेकर के 580 नंबर या उससे अधिक नंबर लाने की जरूरत है, तब उनको एमबीबीएस में एडमिशन उनको मिल जाता है। ठीक है, मार्क्स बेसिस पर एडमिशन होता है। अगला क्वेश्चन है कि नीट के लिए न्यूनतम आयु सीमा, मैंने बात किया 17 साल होता है। नीट की परीक्षा कितनी बार दे सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नीट के एग्जाम
बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता है कि एक बार दिए फेल कर गए अब नहीं दे पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। एक बार फेल कर गए दूसरी बार दीजिए, दूसरा बार फेल कर गए तीसरा बार, यानी 3 बार चांस मिलता है। 3 बार आप नीट के परीक्षा में आप बैठ सकते हैं, अपना चांस मौका नहीं छोड़ना चाहिए, तैयारी करके बैठना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि नीट की तैयारी में कितना खर्च आता है। बहुत सारे संस्थाएं हैं जो नीट की तैयारी करने के लिए, है ना, अलग अलग ढंग से मनमाने तरीका से पैसा लेते हैं। कहीं कहीं 50,000 लगता है, कहीं 2 लाख लगता है, कहीं 4 लाख लगता है ना, इस तरह से लगता है। लेकिन बहुत ऐसा राज्य है, बहुत जैसे मात्र 55,000, कहीं कहीं 55,000 लगता है, कहीं जो है से कि आपको 1 लाख लग जाता है। लेकिन अगर वही आकाश गंगा है या फिर विद्या मंदिर है, और भी बहुत सारे संस्थान हैं जिसमें अगर नीट के लिए आप अगर उसमें एडमिशन लेते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, तो आपको 1 लाख से लेके 4 लाख के आसपास में लग सकता है। लेकिन उसमें से बच्चे 90% बच्चे सक्सेस होते हैं, कामयाब होते हैं, क्योंकि पढ़ाई बेहतर तरीक़ा से कराया जाता है। हाँ, ये बात सही है कि 1 लाख से 4 लाख के बीच में हो सकता है कि कुछ कम लगता हो सकता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा लगता हो, लेकिन इसके आसपास में उनको खर्च लग जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि नीट का एग्जाम कौन से मोड में होता है। दोस्तों, नीट का जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है ना। पेन कागज जो है उसको पेन पेपर के मोड में आपका एग्जाम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीट का आयोजन कौन करता है। बहुत अच्छा सवाल है। जो नीट होता है ना, यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जिसको हम कहते हैं, वह एनटीए करता है। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये परीक्षा कराने से लेकर रिजल्ट तक आपको ये एनटीए करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। अब नीट का फॉर्म फीस कितना होता है। आप नीट का जब फॉर्म भरेंगे, नीट जब तैयारी आप कर लेते हैं परीक्षा देने के लिए, फॉर्म भरने की जरूरत होता है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने में भारतीय बच्चों से, स्टूडेंट से 1700 रुपया उनको चार्ज दे होता है। वही विदेशी नागरिक है, अगर वह इंडिया में वह करते हैं तो उनको लगता है 9,000। भारतीय नागरिक से 1700 रुपया फॉर्म का लगता है। भारत से बाहर वाले को लगता है 9,500, 9500 रुपया उनको फी देना पड़ता है। नीट की कितनी भाषाएं होती है। तो नीट की जो भाषाएं हैं वो 13 भाषा होता है। नीट की 13 भाषा होता है। नीट की भाषा जो है 13 होता है। जैसे हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, उर्दू होता है, गुजराती होता है, बंगाली होता है, पंजाबी होता है। इस तरह से 13 भाषा आपको होता है नीट के तैयारी में। अगला क्वेश्चन है कि नीट की परीक्षा के जरिए कौन सा डॉक्टर बन सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है कि नीट जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो नीट क्वालिफाई करने के बाद जब आपका हाईएस्ट रैंक, अच्छा रैंक आता है, तो आपका जो दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसको हम एम्स कहते हैं, उसमें आपका एडमिशन हो जाता है, या फिर पीएमसीएच पटना हो जाता है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आपको बहुत न्यूनतम चार्ज में, बहुत कम पैसे में आप मेडिकल की तैयारी कर पाते हैं, मेडिकल पढ़ पाते हैं। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं मेडिकल की तैयारी के लिए, उसमें भी आपको ज़्यादा पैसे देना पड़ता है। तो प्राइवेट में जाने से अगर बचना चाहते हैं तो नीट को तैयारी करें और अच्छे नंबर लाएं, हाईएस्ट रैंक लाएं, जिससे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके और वहां से आपको तैयारी आसानी से आप कर सकेंगे। तो इसमें डॉक्टर्स के लिए बोले हैं तो इसमें एमबीबीएस, दूसरा होता है बीडीएस। एमबीबीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, डी। और तीसरा होता है बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। और चौथा होता है बीयूएमएस, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। और सातवां होता है बीएचएमएस, 1 2 3 4 5। पांचवा होता है बैचलर ऑफ हेमोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब आपके क्वेश्चन आएगा, क्या ये सर्जरी कर सकते हैं? ये जी ना, इसको सर्जरी नहीं करना है। बीएमएस सर्जरी नहीं कर सकते हैं, है ना। ये बीयूएमएस, बीएचएमएस सर्जरी, ये एमबीबीएस के लिए भी आगे सर्जरी के लिए आपको उनको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना पड़ता है। ये होता है, यह बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है। यह जो है आपको नीट में परीक्षा में टाइमिंग क्या रहता है, आपको दोपहर में
दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम के 5:20 तक के एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है, जो कि 3 घंटा 20 मिनट का एग्ज़ाम आपको उसमें होता है। 3 घंटा 20 में होता है, 20 मिनट लगता है, जो कि ऑफलाइन मोड में होता है। पेन पेपर बैग के जरिए ऑन मोड में वो जो है नीट में आपको एग्ज़ाम देता है। ये होता है नीट का तैयारी। तो दोस्तों, आज आप जानते हैं कि भारत में MBBS चिकित्सक की बहुत कमी है। पहले भी कमी था, आज भी कमी है। ऐसे में आप जानते हैं कि भारत की 1/3 आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है और आए दिन उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। तो ये ग्रामीण चिकित्सक ही उस जो ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले जो गरीब गुरबा होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, फिर भी उनका इलाज करते हैं। कोई फीस नहीं लिया जाता है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। पैसा भी जब होता है तब वह कमा कर देता है, जब तक कि उसको आसानी से इलाज कर दिया जाता है। ये ग्रामीण चिकित्सक लोगों को प्राइमरी चिकित्सा कराते हैं। आप देखेंगे कि रिसेंटली हम बात करें तो 2015-2016 में बिहार गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाकर ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार का जो सरकारी हॉस्पिटल है, जिसको मॉलिक्यूलर अस्पताल कहते हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं, वहाँ पर उनको पाठ्यक्रम की कोर्स कराए गए, जिसको हम CCH कहते हैं, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, जिसको हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर भी बोल सकते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, जन स्वास्थ्य रक्षक भी कहते हैं। उनको सुशोभित नाम से ग्रामीण चिकित्सक के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो है सरकार बिहार गवर्नमेंट ने आज बिहार में कुल जो है 50,000 प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जो लोगों में प्राइमरी उपचार करते हैं। तो MBBS की जब कमी है, इसका यह पूर्ति यही ग्रामीण चिकित्सक हैं जो करते हैं, जो कि जो उन लोगों का ट्रेनिंग हुआ ग्रामीण चिकित्सकों को बिहार में, जो NIOS और राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में उनको 1 वर्षीय कोर्स कराए गए, ट्रेनिंग दिलाए गए। वो एग्जाम दिए, परीक्षा दिए, प्रैक्टिकल किए, वो पास किए। आज वो सम्मान के साथ आम जनता को प्राइमरी चिकित्सा कर रहे हैं। यह सम्मान बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश बाबू के देन है कि लोग एक सम्मान का जिंदगी जी रहे हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे नीट के समय में। तो दोस्तों, आप जान गए कि नीट जब तक क्वालिफाई नहीं करते हैं, तब तक के लिए आपको मेडिकल के पाठ्यक्रम में आपका एडमिशन नहीं होगा और ना आप डॉक्टर बन पाएंगे। तो डॉक्टर बनने के लिए नीट निकालना बहुत जरूरी होता है। और नीट कुछ नहीं है, पढ़ने वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं है। वैसे बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वैसे बच्चे जो पढ़ने से भागते हैं, उनके लिए बहुत कठिनाई होता है। एक चीज़ याद रखें, अगर आप अपने बच्चे को एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो अगर बच्चे आपका 7th क्लास में पढ़ते हैं, उसी समय से आप साइंस की तरफ उसको ले जाएं और उसको उसी समय से तैयारी कराएं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, यह सब तैयारी करा देते हैं। क्योंकि नीट में क्या होता है, यही 4 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी। इसी को प्रॉपर तरीका तैयारी कराया जाता है, जिससे कि बच्चे अच्छे नंबर से पास करते हैं। अगर यह शुरू से ही आप तैयारी करा देते हैं, तो उनको नीट में परेशानी नहीं होगा और ईजी वे में वो तैयारी कर पाएंगे और डॉक्टर्स बन पाएंगे और देश का नाम रोशन करें, लोगों को जिंदगी देंगे। ताकि डॉक्टर को सेकेंड भगवान का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि नीट संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो आपका डाउट हुआ होगा, डाउट क्लियर हुआ होगा। कोई भी आपको नीट संबंधित कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कमेंट्स बॉक्स के जरिए मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर आज भी हमारे इस चैनल पर लगभग 50% सब्सक्राइबर ग्रामीण चिकित्सक हैं। तो ये ग्रामीण चिकित्सकों को जानकारी है, तो मैंने यह बतलाने का काम किया है। और कुछ हमारे ऑडियंस कमेंट्स के जरिए नीट के बारे में जानना चाहते थे कि सर मैं वीडियो बनाइए नीट के बारे में, तो मैं उनके लिए यह नीट बनाया हूँ। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और निश्चित ही नीट संबंधी जानकारी आपको हासिल हुआ होगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों में जागरूकता हो और नीट संबंधी उनको जानकारी प्राप्त कर वह डॉक्टरी पढ़ाई कर सके और लोगों की देश की सेवा कर सके, लोगों को सेवा कर सके। तो मिलते हैं अगले दिन इसी चैनल पर। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।